फंसाने की कोशिश की जाती है, एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जितना भी ईडी, सीबीआई और आईटी का छापा पड़ा है, केस दर्ज हुआ है, 5% भी उसमें रिपोर्ट नहीं हो पाया है पेश। 15-15 साल, 20-20 साल पुराने मामले को लेकर के छापेमारी किया जाता है। जुडिशरी के लोगों को तुरंत प्रमोशन दे दिया जाता है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देश में? अगर हम बोलेंगे हमारे घर आईटी का लोग चला जाएगा, ईडी का लोग चला जाएगा। आप लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। येदियुरप्पा कौन? येदियुरप्पा के खिलाफ भाजपा ने आंदोलन छेड़ा था, कल होकर के उसी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ने ये देखिए, आप लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सभापति महोदय, ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। लगातार एजेंसी का दुरुपयोग करके जो लोग भी केंद्र की सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके साथ एजेंसी का दुरुपयोग करके फंसाया जाता है। कोई हो देश में, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, ममता बनर्जी जी हो या केजरीवाल जी हो या उनके उप मुख्यमंत्री हो, चाहे तमाम लोग हो, एजेंसी का दुरुपयोग करके छापेमारी की जाती है और विपक्ष को दबाने की कोशिश की जाती है, फंसाने की कोशिश की जाती है। एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। जितना भी ईडी, सीबीआई और आईटी का छापा पड़ा है, केस दर्ज हुआ है, 5% भी उसमें रिपोर्ट नहीं हो पाया है पेश। 5% भी उसको सत्य नहीं माना गया है। उसका मतलब क्या है? एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। 15-15 साल, 20-20 साल पुराने मामले को लेकर के छापेमारी किया जाता है। तमाम विपक्षी दलों को जो मीडिया उठाता है, अभी क्या हुआ, बीबीसी के दफ्तर पे छापा मार दिया। कुछ दिन पहले एनडीटीवी बोलता था, एनडीटीवी पे छापा मार दिया। कई पत्रकारों की हत्या हो जाती है और जुडिशरी के लोगों को तुरंत प्रमोशन दे दिया जाता है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देश में? अगर हम बोलेंगे हमारे घर आईटी का लोग चला जाएगा, ईडी का लोग चला जाएगा, बहुत खराब स्थिति से। और सुनिए, आप लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। येदियुरप्पा कौन? येदियुरप्पा के खिलाफ भाजपा ने आंदोलन छेड़ा था, कल होकर के उसी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। सुखराम कौन? टेलीकॉम घोटाला के मामले को 10 दिनों तक पार्लियामेंट नहीं चलने दिया गया सुखराम की वजह से, और उसी सुखराम को भारतीय जनता पार्टी ने मिला लेने का काम किया। मुकुल राय कौन? एनसीपी के नेता थे। पूरे देश में हंगामा हुआ, मुकुल राय एनसीपी का नेता भ्रष्टाचारी है। आज आपके पास आ गया तो सत्यवादी हो गया। एक दो नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन? असम के हेमंत बिस्वा शर्मा कौन? 100 भ्रष्टाचार का केस भाजपा में चले गए तो सत्यवादी हो गए। और किसका? अजीत पवार कौन? अजीत पवार पर 1 लाख करोड़ के घोटाला का मामला भाजपा के मुख्यमंत्री ने उठाया था और तुरंत सत्ता के लिए गठबंधन करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिए। एक नहीं, 100 लोग हैं। आप भ्रष्टाचार से खुद समझौता करते हैं, पूरे देश की संपत्ति को खुद आप लोगों को देते हैं और सवाल उठाने का काम करते हैं। नहीं, सभापति महोदय, अभी जो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, सभापति महोदय, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, बड़ा ही अद्भुत था। और यहां चर्चा लोग कहेंगे क्यों नहीं, क्योंकि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जो अडानी को लेकर के आया है, उससे बिहार की करोड़ों जनता प्रभावित हो रही है। क्योंकि अडानी की कंपनी में एलआईसी, एसबीआई, तमाम का पैसा उसमें लगा हुआ था। उसी एसबीआई में हमारा पैसा है, बिहार की जनता का पैसा है। एलआईसी में बिहार की जनता का पैसा है और तमाम पैसा को इन्वेस्ट किया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि अडानी कंपनी ने तमाम तरह की अनियमितता करके, फर्जीवाड़ा कर करके अपना ही पैसा को विदेश के माध्यम से लाके शेयर बाजार को बड़ा दिखा करके बड़ी ठगी करने का काम किया। और इसको लेकर के देश के तमाम जो बड़े बड़े बैंक है उससे गलत तरीके से पैसा लेकर के काम किया। इस मामले को लेकर के पार्लियामेंट में 7 दिनों तक हंगामा होता रहा कि इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच करा दी जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई संलिप्तता नहीं है इतने बड़े घोटाले में, तो जेपीसी से जांच करने में क्या आपत्ति थी? आप बताइए, जांच से भागने की क्या आवश्यकता थी? 7 दिनों तक हंगामा होता रहा पार्लियामेंट में, लेकिन ये जेपीसी की जांच नहीं माने। ये अपने आप पे स्पष्ट करता है कि अडानी के इतने बड़े जो हो रहा है इस देश में, जो तमाम संपत्तियां उसके हवाले की जा रही है, वो अपने आप नहीं हो रहा है, बल्कि एक सहमति से, समर्थन से सब कुछ किया जा रहा है। इसलिए गंभीर चिंता का विषय है। सभापति महोदय, हम बोलना चाहते हैं, ये लोग बताते हैं अपराध के बारे में। बिहार में अपराध का क्या स्थिति है? जाकर के उत्तर प्रदेश देखिए, दलितों पे अत्याचार भाजपा शासित राज्यों में होता है, महिलाओं पे अत्याचार कहां, कौन सा रिपोर्ट हम बोल रहे हैं? एनसीआरबी, भारत सरकार का रिपोर्ट पढ़िए।
दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार भाजपा शासित राज्यों में होता है और महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा भाजपा शासित राज्यों में होता है। बिहार में तो कानून व्यवस्था करने के लिए भी 75,000 सिपाही की और 100 से अधिक दरोगा, डीएसपी, इंस्पेक्टर की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। फॉरेंसिक जांच प्रत्येक जिला और प्रत्येक कमिश्नरी में उसकी की जा रही है। हाईटेक मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है कि बेहतर ढंग से कानून व्यवस्था लागू किया जाए। इसीलिए उपसभापति हम वही तो बोल रहे हैं। भारत सरकार का रिपोर्ट यह बताता है कि दलित पर, महिला पर, हत्या में, बलात्कार में कौन सा राज्य अव्वल है, उसमें भाजपा शासित राज्य ज्यादा होता है। इसीलिए हम कहेंगे कि यह सरकार तमाम लोगों के, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक को तमाम लोगों के समुचित विकास के लिए बेहतरीन ढंग से कार्य योजना बना करके काम कर रही है। आने वाले दिनों में आपको लगेगा कि बिहार पूरे देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में होगा, सबसे तेज गति से आगे बढ़ेगा। आप तमाम लोगों से समर्थन की अपेक्षा